अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। ये हम एक ख़ास किस्म का आयल बना रहे हैं, तिला बना रहे हैं। तो उसके लिए ये अंडों की जर्दियाँ जो हैं 40 अदद अंडों की जर्दियाँ ये जड़ी बूटियों में डाल दी गई हैं। और इसकी वीडियो और इसका मुकम्मल फार्मूला जो है वो मैंने दिया हुआ है पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर, एक अक्सरी तिला के नाम से। ये हम साल में सिर्फ़ एक बार ही बनाते हैं। और अब इसमें हम कजली डाल रहे हैं, जिसमें पारा है, सिंबल फार है, हड़ताल बरकिया है, मैंसल है, गंधक है और पारा, शिंगरफ, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, जितनी भी रूही चीज़ें हैं वो सारी इसमें हैं। 50-50 ग्राम तो ये एक पाव तक कजली जो है इसमें डाली जाएगी। इसका मुकम्मल फार्मूला कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, कितनी इसमें पारे की मिकदार है, कितनी शिंगरफ की है, कितनी सिंबल फार की है, कितनी बरकिया की है, वो सारी बताई गई है। और अब सांप लिया है, इसको काट कर और इसमें ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये भरी जा रही हैं। ये आपके सामने ये सारा प्रोसेस हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आयल लगाए हैं और हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं आया, हमारा नफ्स जो है वो बिल्कुल ही ढीला रहता है, नामर्दी हो गई है, नफ्स सीधा नहीं खड़ा होता, नफ्स का टेढ़ापन है, और उनके लिए ये लाजवाब चीज़ है। इस तरह के प्रोसेस आपको कोई भी नहीं लाइव बना कर दिखाएगा और ना इस तरह की कोई चीज़ें बनाएगा। जो मुख्तलिफ़ किस्म के आयल्स वगैरह लगा कर परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, तो वो एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसको इससे 100% फ़ायदा होगा। नफ्स की लंबाई और मोटाई के लिए ये बहुत ही आला किस्म का काम करता है। अब इनको मटकों में भर दिया गया है, इसमें सारी मेडिसन डाल के, जड़ी बूटियाँ डाल के, और अब इसको 41 दिन के लिए गड्ढे में दबा दिया जाएगा। मिट्टी के गड्ढे में या गोबर में आप इसको 41 दिन के लिए दबा दें और ये उधर ही पड़ा रहे। उसके बाद आपने इसका पताल यंत्र के ज़रिए से तेल निकालना होता है, और इसकी जो राख है और ये जो पारा है इसके भी हम जोहर उड़ाएंगे, क्योंकि पारा इसमें से उड़ता नहीं है। फिर हम इसको तेज़ आग देकर इसके जोहर उड़ाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सारे सांपों की राख है। और साथ जो बर्तन में आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये आयल है, क्योंकि इसमें सांप की चर्बी होती है, जिसकी वजह से ये क्रीम टाइप हुआ है। सर्दियों का सीज़न है, इस वजह से जैसे ही हम इसको आग पे रखेंगे और थोड़ा सा इसको आग लगाएंगे नीचे से, तो ये पिघल कर बिल्कुल तेल हो जाएगा। और इसका जो कलर है ये ऐसे ही कलेजी से रंग का कलर होगा, बिल्कुल सुर्ख नहीं है, मतलब सुर्खी माइल होगा, ब्लैक सुर्खी माइल होगा, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, जला हुआ नहीं है। तो जब आप इसको लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, पहली बार ही आप इसको लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी पहली पट्टी ही आपको बताएगी, या 2-3 कतरे जो पहले ही आप लगाएंगे आपको बताएंगे, सख्ती भी पैदा करेगा और लंबाई और मोटाई के लिए अजीब और ख़ास चीज़ है। इंशाल्लाह आपको तीसरी चौथी बार लगाने पे ही महसूस होगा कि वाकई इससे लंबाई और मोटाई हो रही है और मुस्तकिल तौर पे होती है। और सख्ती के लिए तो ये लाजवाब चीज़ है। पहली खुराक सख्ती पे काम करती है। जिन लोगों का जो नफ्स है वो ढीला रहता है, तो इसका जो चीज़ें मैंने डाली हैं, मैंने इसका कोई भी फार्मूला नहीं छुपाया हुआ, कोई भी नुस्खा नहीं छुपाया हुआ कि कैसे कैसे ये बनाया जाता है। अगर आप दोबारा से मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बताने लग जाऊं, या वो कि इस तरह इसको कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। क्योंकि पहले मैंने इसको ऑलरेडी आपको इसका फार्मूला दिया हुआ है, और ये उसका समझ लें कि दूसरा पार्ट है, ये उसका तैयारी का पार्ट है कि हमने इसको किस तरीके से तैयार किया। और अब ये मुकम्मल बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसमें अंडे डाले थे 40, और बाकी जड़ी बूटियाँ थी कोई 35-40 के करीब। उनके वज़न, उनकी मिकदार, उनको किस तरीके से डालना है, कैसे सांप के मुंह में डालना है, और उसी सांप के मुंह में हमने शिंगरफ रखी थी, उसको आपने कैसे उसमें बनाना है, पकाना है। वो खाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो जो शिंगरफ होती है वो भी नामर्दी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, मैदे की कमज़ोरी के लिए एक लाजवाब किस्म की चीज़ है। इंशाल्लाह जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप सारी शिंगरफ वगैरह को भूल जाएंगे। और बाकी हमने जो इसमें पारा डाला है, सिंबल फार डाला है, हड़ताल वर्किया डाली है, मैंसल डाला है, रस कपूर इसमें डाला है, दार चिकना डाला है, और ये सारी जो रूही चीज़ें हैं ये डाल के, तो इसी मिसाले में हमने इसको जो जड़ी बूटियाँ उसमें डाल के, इसी सांप में हमने इसको भर के मिट्टी में हमने इसको दबा कर रख दिया था। और उसके बाद जो है नीचे बर्तन में सुराख करके, जिस तरह से मारूफ तरीक़ेकार से पताल यंत्र किया जाता है, ये नीचे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इसमें से कतरा कतरा होकर हमारा तेल नीचे वाले बर्तन में गिरता गया है, और ये जो हमारी रूही चीज़ें हैं ये इसमें पक गई थी।
उसके बाद हम इसके ऊपर एक और बर्तन देंगे, इसको राख को अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसका जौहर उड़ाएंगे। ये जो जौहर होगा ये एक कमाल है और कायाकल्प चीज़ है। ये इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो मैं आगे दूंगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। फिर इसके बाद इसको कौन कौन सी जड़ी बूटियों का पुठ देनी है, कौन सी जड़ी बूटियों का इसको रस लगाना है और इस जौहर को फिर आगे कैसे बिठाना है और कैसे इसको अक्सीर बनाना है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सांप के पेट में और जड़ी बूटियों के साथ वो सारी चीज़ों की इसने पुठ ली है, तो कितना अच्छा ये जो हमारा है ये जौहर बनेगा। और ये जो आयल है इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने हर तरह के आयल लगाए हैं, हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमारे ऊपर तेल काम करता ही नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही आला किस्म की चीज़ है, बेज़रर सी चीज़ है। किसी किस्म का आपको साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। मुर्दा नसों में जान भरने के लिए इससे बढ़कर और कोई आयल है ही नहीं। और ये मैं मुस्तकिल तौर पे बनाता रहता हूँ। इसके मुझे जितने भी रिज़ल्ट मिले हैं उसमें से किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा कि आपके जो आयल है उसने काम नहीं किया। इस तरह का ये आयल है। पहले भी मैंने बनाया था लेकिन फार्मूला नहीं बताया, लेकिन अब मैंने इसका पूरा फार्मूला अपना यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की, ये बिल्कुल ब्लैक कोबरा की प्योर चर्बी है। और ये जो आप सुर्खी माइल देख रहे हैं, ब्लैक सुर्खी माइल, ये वो तेल है जो हमने पताल जंतर के ज़रिए से निकाला है। और मज़े की बात ये है कि आप इसको 41 दिन के लिए दबा के रखते हैं, आपके सांप में किसी किस्म की कोई बदबू नहीं आएगी, आपका सांप ख़राब नहीं होगा, आपके सांप में कीड़े नहीं पड़ेंगे, आपका सांप वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे आपने उसको आज रखा है। उसमें उसका जो कमाल है वो ये है कि जो हमने इसमें जड़ी बूटियाँ डाली हैं, जो हमने इसमें पारा डाला है, शिंगरफ डाला है, सिंबल फार वगैरह डाला है, तो वो इसकी जिस्मानी साख्त को ख़राब नहीं होने देता। वो चीज़ें जो हैं उसमें से असर खींच लेती हैं और वही तेल की सूरत में कतरा कतरा होकर नीचे निकलती हैं। ये खालिस प्योर तेल है और इसमें खालिस प्योर कोबरा की चर्बी डाली गई है। और फिर हमने इसको जो है हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है। पकाने के बाद इसको मुख्तलिफ़ ड्रॉपरों में भर लिया जाएगा। ड्रॉपर में मैं इसलिए नहीं भरूँगा, इसको मैं डब्बी में भरूँगा क्योंकि ड्रॉपर में ये बाहर नहीं निकलता। सर्दियों के मौसम में ये बिल्कुल ही जम जाता है, ऐसे जमता है जैसे देसी घी होता है। जैसे ही आप नफ्स के ऊपर लगाएंगे तो फ़ौरन ये उसकी हरारत से पिघल जाता है और उसकी जिल्द में जज़ब हो जाता है। जैसे ही आप इसकी मालिश करेंगे, अच्छे से आप इसको तिला करेंगे, तो आप उसी वक़्त ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस मेयार की ये चीज़ है, फ़ौरन जज़ब होने वाली है। और पहली ही बार लगाने से आपका इंतशार, आपकी सख्ती जो है वो बहाल हो जाती है। और 3-4 दिन लगाने से लंबाई और मोटाई में वाज़े तौर पर आपको फ़र्क नज़र आने लगता है कि आपका नफ्स जो है वो मोटा भी हो रहा है और लंबा भी हो रहा है और सख्ती भी पैदा हो रही है। नफ्स की मुर्दा नसों में ये जान डाल देता है। एक बार जो बंदा इसको आज़माएगा, जो लगाएगा या जो इसका फार्मूला देखेगा, जो हिकमत को जानता है, हिकमत की चीज़ों को समझता है कि क्या ये चीज़ें क्या क्या काम करती हैं, तो वो एक बार इसका फार्मूला देख लें, इसकी फार्मूलेशन देख लें कि किस तरह का ये आयल बना हुआ है। इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी मेरे चैनल पे आपको इसका मुकम्मल फार्मूला भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो लिंक है, जो इसका मुकम्मल फार्मूला है, उसका लिंक भी इसी वीडियो में दे दूँ ताकि आपको आसानी रहे, आपको चीज़ ढूंढनी ना पड़े कि इसका फार्मूला क्या है। बाकी ये जो आपको राख नज़र आ रही है, जो बच जाती है राख, जिन लोगों को चंबल हो जाती है, उधर ये राख भी काम देती है। ये इस तरीके से पताल जंतर से अब हमारा जो पताल जंतर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। और ये जो आयल आप देख रहे हैं, ये 3 से 4 सांपों में से सिर्फ यही आयल निकला है जो प्याली में आपको थोड़ा सा आयल नज़र आ रहा है। मेरे पास काफ़ी मिकदार में ये सांप वगैरह थे, तो उसी हिसाब से मैं 4-4 सांप का अलग-अलग पताल जंतर करके फिर इसको एक ही बर्तन में इकट्ठा कर लूँगा। और इकट्ठा करने के बाद फिर इसका प्रोसेस जो है हल्की आंच पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा सारे आयल को, और फिर इसको जो है वो भर लिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हल्की हल्की आंच पे ये जैसे इसको गर्मी पहुँच रही है, आग की हरारत पहुँच रही है, तो ये बिल्कुल ही आयल की फॉर्म में आ रहा है। और ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है बल्कि सुर्ख शेड देता है, ब्लैक सुर्ख है ये, इस तरह का ये इसको आप कह सकते हैं।
तो ये मुश्त ज़नी की वजह से आई मर्दाना कमज़ोरी, या जिन लोगों ने मुश्त ज़नी की वजह से अपने नफ्स की नसों को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर लिया है, तो उनके लिए ये जो एक डिब्बी है ये काफ़ी है। इसके 2-3 दिन में ही जो बंदा इसको लगाता है, ये तकरीबन 20-25 दिन तक ये एक डिब्बी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसकी मिकदार जो है वो बहुत कम है। 2 से 3 कतरे आपने लगाने होते हैं। ये वो तेल नहीं है जो लोग शीशियों में भर के दे रहे होते हैं कि आप इसकी बस मालिश करते ही रहें। ये 2 से 3 कतरे ही आपको बताएंगे कि किस तरह की ये चीज़ है। बाकी अगर आपने इसका मुकम्मल फ़ार्मूला देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप मेरा चैनल इंशाल्लाह आगे देखेंगे तो आपको और काफ़ी सारे फ़ार्मूले